Hello everyone, today we are going to discuss MPSET paper and EMT questions. So what the first question says, एक good dielectric है जिसको हमने define किया है sigma upon epsilon omega which is equal to or less than 0.1. Sigma की value दे रखी है, epsilon की values दे रखी है, तो we have to calculate the frequency range for which the fresh water is good dielectric. तो बहुत ही सिंपल सा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी है लेस देन इक्वल टू 0.1. वैल्यूज पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई न्यू, तो वी विल गेट हियर फ्रीक्वेंसी रेंज ग्रेटर देन 2.2 मेगाहर्ट्ज. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा, तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय कि अगर हमारी कोई भी ईएम वेव है जिसकी एनर्जी जो है वो एच न्यू है, फ्रीक्वेंसी न्यू है उसकी, किसी भी हम एक कंडक्टिंग स्फेयर या किसी पे भी डाल रहे हैं मेटेलिक ऑब्जेक्ट पे, तो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वो इसके अंदर ज़्यादा अंदर तक एंटर कर पाएगा, तो जो मेरा स्किन डेप्थ होगा वो बढ़ जाएगा. तो अगर मेरा स्किन डेप्थ बढ़ रहा है तो दैट मीन्स वो एक गुड डाइलेक्ट्रिक है. अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर दूं तो स्किन डेप्थ जो है वो कम हो जाएगा. दैट मीन्स वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि कंडक्टर में स्किन डेप्थ कम होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमें जिसमें पोटेंशियल वेक्टर की वैल्यू गिवन है. वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट -1, 2 एंड 5. सो एज वी नो कि बी वेक्टर जो होता है वो कर्ल ऑफ ए होता है, तो हम इस कर्ल ऑफ ए निकाल देंगे एंड एट -1, 2 एंड 5. सो वील गेट द ऑप्शन बी. दिस वेरी इजी क्वेश्चन. अदर इज हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स गिवन है, दो वैल्यूज गिवन है, तो हमें which of the following statement is true? So we have to check whether A is possible electrostatic field, B, or both of them, or none of them. So as we know, for conservative field, since electrostatic field is a conservative field, so its curl must be zero. It is zero. Curl must be zero. Okay, for conservative field. So for option A, if we check, then here the conservative is non-zero. The curl is non-zero. And for the option B, here curl is 0. So only second option is possible electrostatic field. This is the question of Griffiths. Another question is, three charges are situated at the corner of a square. Three charges there are minus q, plus q, and minus q. And the question says how much work it take to bring another positive charge far from the place in the fourth corner. हमें एक fourth charge लाके यहाँ पे रखना है. एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू है तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड टुवर्ड्स इट होगी, तो इसको इन्फ्लुएंस करेगा ये इधर की तरफ. पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल रिपेल इट, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, माइनस चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा. तो क्योंकि F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो we'll get F as F1 square under root F1 square F2 square plus 2 F1 F2 cos 90 angle between them. यहाँ पे दो वेक्टर्स का बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो we can calculate this F as this. F का मैग्नीट्यूड है ये. चलिए, तो F हमें मिल गया यहाँ पे अंडर रूट 2 क्यू ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. यहाँ पे F डैश हमने इसको लेट कर लिया है जो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, और उस दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है. इस f की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में, ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, तो माइनस, तो हमारा ऑप्शन ही आ जाएगा. ए ऑप्शन इज करेक्ट. या के वैल्यू इज गिवन एज 1/4 by epsilon naught. सो व्हाट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, एक थिन फिल्म दे रखी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 दे रखा है इन वन ऑफ द आर्म ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर. It causes a shift of 7 fringes of the pattern produced by light of wavelength 589 nanometer. The film thickness will be okay. तो हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, इसमें वैसे तो परपेंडिकुलर में डाला है, लेकिन हमने इस वाले में भी शो कर दिया है, ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं. तो इसमें थिन फिल्म डाली है, तो इसको ऑप्टिकल पाथ में d इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी आएगा ऑप्टिकल शिफ्ट. तो ये ऑप्टिकल शिफ्ट जो, क्योंकि ये वापस
पहले जाएगा ऑप्टिकल पाथ के अलॉन्ग, फिर वापस आएगा, तो देयर विल बी ट्वाइस डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस लाइट, तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1 t इज इक्वल्स टू n लैम्डा। वैल्यूज पुट करेंगे तो वील गेट t इज इक्वल्स टू 5.15 माइक्रोमीटर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड जिसका 2 सेंटीमीटर विड्थ है और 1 सेंटीमीटर हाइट है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर TE10 मोड। तो TE10 मोड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू सी एम स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एन अपॉन ए स्क्वेयर एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू जो है वो 1 है और n की वैल्यू 0 है, तो f इज इक्वल्स टू सी अपॉन a की वैल्यू हमने पुट करी है 2 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वील गेट 7.5 गीगाहर्ट्ज। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अदर क्वेश्चन इज, ये हमें एक ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया है ग्लास का इन एयर एंड एन इंसिडेंट रे एंटर्स द ग्लास परपेंडिकुलर टू वन फेस एंड इज टोटली रिफ्लेक्टेड, मतलब इसमें TIR हो रहा है एट फार ग्लास इंटरफेस, ग्लास एयर इंटरफेस पर। थीटा 1 दे रखा है और हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ओके, तो हमें पता है TIR जब भी होता है उसका केस होता है हमेशा डेंसर से रेयर जाता है, और हमारे इंसिडेंट एंगल जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तो साइन थीटा आई मस्ट बी ग्रेटर देन साइन थीटा क्रिटिकल एंगल। तो TIR होने के लिए हमें जो वैल्यू पुट करनी है, इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन n2/n1। तो हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी 45, n2 हमारा एयर है, n1 हमारा ग्लास है जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो n1 विल बी ग्रेटर देन 1.4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में if a proton is fixed in a position and an electron revolves about it in a circular path of radius 0.35 angstrom, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है प्रोटॉन की। ओके, तो इसके अंदर हमने प्रोटॉन कंसीडर किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अबाउट सर्कुलर पाथ होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। जो आई है उसकी वैल्यू निकालने के लिए मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम की वैल्यू होगी 2πr अपॉन v। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे सारी वैल्यूज, तो विल गेट 35 टेस्ला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, एक हर्ट्जियन डाइपोल है 5 सेंटीमीटर इज ड्रिवन एट अ फ्रीक्वेंसी 150 मेगाहर्ट्ज, जो पीक करंट है एंटीना में वो 30 एम्पियर का है, एवरेज पावर रेडिएटेड वी हैव टू कैलकुलेट। तो इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला है पी एवरेज का 40 पाई स्क्वायर DL ओवर लेमडा का होल स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, जो डाइपोल की लेंथ है वो DL है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, लैम्डा वी हैव टू कैलकुलेट, सी बाई न्यू की फ्रीक्वेंसी हमें पता है, लेमडा आ गया हमारा 2 मीटर, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा एवरेज पावर आ जाएगा 222 वाट। दिस क्वेश्चन में इसमें जिसको फॉर्मूला आता होगा वही कर पाएगा। दिस क्वेश्चन सेज इफ अ लेबोरेटरी प्लाज्मा जिसकी डेंसिटी दे रखी है हमें इतनी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी दे रखी है इतनी, तो मैक्सिमम पेनिट्रेशन डेप्थ बतानी है हमें कितनी है। हमें जो पेनिट्रेशन डेप्थ है उसका फॉर्मूला होता है C अपॉन अंडर रूट ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा पी जो है वो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमें प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऑलरेडी ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, तो हम इस ओमेगा को निग्लेक्ट कर देंगे, तो वी कैन डायरेक्टली से दैट जो हमारा स्किन डेप्थ है इज इक्वल्स टू C अपॉन ओमेगा पी। ओमेगा पी को हम 2 पाई न्यू पी लिख सकते हैं, तो rather देन कैलकुलेटिंग दिस ओमेगा पी हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है क्योंकि हमें क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये वाली, तो वहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा 0.53 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।